The story involves a haunted village, mysterious disappearances, and a brave protagonist who uncovers the terrifying truth. स्वागत है आपका डर और रहस्य की इस दुनिया में, जहां हर कहानी में छुपा है एक खौफनाक सच। यहां पर हर कोने में बसी है एक ऐसी कहानी जो आपको रातों की नींद हराम कर देगी। तैयार हो जाइए डर के इस सफर पर जाने के लिए, जहां हकीकत और डर के बीच की दीवारें धुंधली हो जाती हैं। यह है एपीएक्स हॉरर डर की दास्तानें जो आपके दिल की धड़कनें तेज कर देंगी। तो जुड़िए हमारे साथ और खुद को तैयार कीजिए उन खौफनाक रातों के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई भी कहानी आपसे छूट न जाए। यह एक सच्ची डरावनी कहानी है। इस कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव धूलनगर से, जो एक बड़े मरुस्थल के किनारे पर बसा हुआ था। इस गांव के लोग साधारण जीवन जीते थे और मुख्यतः खेती पर निर्भर थे। गांव में एक पुराना रेलवे स्टेशन था, जहां से एकमात्र ट्रेन रेगिस्तान एक्सप्रेस चलती थी। ये ट्रेन गांव से होकर जाती और मरुस्थल के बीचों बीच स्थित एक दूरस्थ शहर मृगतृष्णा तक जाती थी। गांव के लोगों के बीच एक अजीब सी कहानी प्रचलित थी। कहते थे कि रेगिस्तान एक्सप्रेस एक भूतिया ट्रेन है। लोगों का मानना था कि इस ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों के साथ अजीबोगरीब घटनाएं घटती हैं और कई लोग तो ट्रेन से गायब भी हो जाते हैं। इस कहानी के कारण लोग इस ट्रेन में सफर करने से डरते थे, लेकिन गांव के युवा लड़कियों को इन बातों पर विश्वास नहीं था। वे इसे सिर्फ एक अफवाह मानते थे। भाग 2। यात्रा की योजना। एक दिन गांव के 4 दोस्त राहुल, सिमरन, विशाल और मीरा ने तय किया कि वे इस ट्रेन में सफर करेंगे और इस भूतिया ट्रेन की सच्चाई जानेंगे। राहुल, जो इस समूह का सबसे बहादुर था, ने सबको हिम्मत दी और कहा, हमें इस अंधविश्वास को तोड़ना होगा। अगर हम इस ट्रेन में सफर करेंगे तो हमें सच का पता चलेगा। सभी दोस्तों ने यात्रा की योजना बनाई और टिकट खरीद लिए। यात्रा का दिन आ गया और वे सब रेलवे स्टेशन पहुंचे। वहां का माहौल बिल्कुल वीरान था। स्टेशन पर कोई भी यात्री नहीं था, सिर्फ एक बूढ़ा टिकट कलेक्टर बैठा था। उसने दोस्तों को देखा और कहा, तुम लोग इस ट्रेन में सफर करने जा रहे हो? क्या तुमने इसके बारे में सुना नहीं? राहुल ने हंसते हुए कहा, हम इन भूतिया कहानियों में विश्वास नहीं करते। हम बस एक रोमांचक यात्रा करना चाहते हैं। टिकट कलेक्टर ने गहरी सांस लेते हुए टिकट काटे और ट्रेन के आने का इंतजार करने लगा। ट्रेन में अजीब घटनाएं। जैसे ही ट्रेन स्टेशन पर आई, उसकी सीटी की आवाज पूरे स्टेशन पर गूंज उठी। ट्रेन बहुत पुरानी दिख रही थी, जैसे उसे कई सालों से ठीक नहीं किया गया हो। दोस्तों ने ट्रेन में चढ़ते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस की। उन्होंने इसे नजरअंदाज करते हुए अपनी सीटें संभाली और ट्रेन के चलने का इंतजार करने लगे। ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन से निकलने लगी। ट्रेन के अंदर का माहौल बहुत ही भयानक था। वहां बहुत कम लाइट थी और हर जगह धूल जमी हुई थी। दोस्तों ने आपस में बात करते हुए सफर शुरू किया। थोड़ी देर बाद सिमरन ने महसूस किया कि ट्रेन की खिड़की के बाहर कुछ अजीब सा दिख रहा है। उसने बाकी दोस्तों को बुलाया और सबने खिड़की से बाहर देखा। बाहर का नजारा बिल्कुल अजीब था। वे एक रेगिस्तान से होकर गुजर रहे थे, जहां दूर दूर तक सिर्फ रेत ही रेत थी। लेकिन अचानक उन्होंने देखा कि रेत के बीचों बीच एक पुराना गांव दिखाई दे रहा है। गांव के लोग उन्हें देखकर हाथ हिला रहे थे, जैसे कि वे मदद मांग रहे हों। लेकिन जैसे ही ट्रेन उस गांव के पास से गुजरी, गांव और उसके लोग अचानक गायब हो गए। रहस्यमयी यात्रियों का आगमन। इस घटना से सब दोस्त घबरा गए। उन्होंने एक दूसरे को आश्वासन दिया कि यह सब उनकी आंखों का धोखा हो सकता है। लेकिन तभी ट्रेन में कुछ और यात्री दिखाई देने लगे। ये यात्री अचानक ट्रेन के डिब्बों में प्रकट हुए थे। वे सभी बहुत ही अजीब और डरावने लग रहे थे। उनकी आंखें खाली और चेहरों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। राहुल ने उनसे बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। वे सब एक ही दिशा में घूर रहे थे। दोस्तों को समझ नहीं रहा था कि ये लोग कौन हैं और ट्रेन में अचानक कैसे आ गए। थोड़ी देर बाद उन अजीब यात्रियों ने एक साथ एक अजीब सा गीत गाना शुरू कर दिया। गीत की धुन बहुत ही भयावह थी और दोस्तों को बहुत डराने लगी। भाग 5। ट्रेन का भयानक सफर करते करते रात हो गई। ट्रेन के डिब्बों में अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। दोस्तों ने देखा कि ट्रेन में अजीब साए घूम रहे हैं। उन सायों का कोई चेहरा नहीं था, लेकिन वे बहुत ही डरावने लग रहे थे। सायों की संख्या बढ़ती जा रही थी और वे धीरे धीरे दोस्तों के पास आने लगे। मीरा ने जोर से चिल्लाते हुए कहा,
यह सब क्या हो रहा है? हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन ट्रेन के दरवाजे बंद थे और वे लोग फंसे हुए थे। तभी इनकी लाइटें अचानक बंद हो गई और चारों ओर घना अंधेरा छा गया। दोस्तों के बीच अफरा तफरी मच गई। इस भयानक माहौल में ट्रेन का एक रहस्यमय कंडक्टर प्रकट हुआ। वह बहुत ही बूढ़ा और डरावना दिख रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ये ट्रेन जीवित लोगों के लिए नहीं है। ये उन आत्माओं की ट्रेन है जो कभी मरुस्थल में खो गई थी और अब उन्हें शांति नहीं मिली है। राहुल ने घबराते हुए पूछा, हम यहाँ कैसे आए और हमें यहाँ से कैसे निकलना है? कंडक्टर ने हंसते हुए कहा, यह ट्रेन तुम्हारी आत्माओं को हमेशा के लिए कैद कर लेगी। तुम कभी इस ट्रेन से बाहर नहीं जा सकते। भाग 6, दोस्तों की हिम्मत। दोस्तों को समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। ट्रेन की गति बढ़ती जा रही थी और सायों की संख्या भी। विशाल ने हिम्मत जुटाई और कहा, हमें इन भूतिया यात्रियों से बात करनी चाहिए। शायद वे हमें कुछ मदद कर सकें। उसने उन यात्रियों से बात करने की कोशिश की, लेकिन वे सभी चुप थे। तभी एक युवा महिला यात्री ने बोलना शुरू किया। उसने कहा, हम सभी इस मरुस्थल में खो गए थे और अब हमारी आत्माएं इस ट्रेन में कैद हैं। इस ट्रेन का कंडक्टर एक पुराना जादूगर है जिसने हमें यहाँ कैद कर रखा है। अगर तुम लोग इस ट्रेन से बाहर निकलना चाहते हो तो तुम्हें उस जादूगर को हराना होगा। सभी दोस्त उसकी बात सुनकर और भी डर गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। राहुल ने कहा, हमें इस जादूगर। कहानी का शीर्षक मरुस्थल की ट्रेन, सफर की शुरुआत।